वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हाउ टू डील विद योर टॉक्सिक पेरेंट्स इफ़ यू हैव देम, रिलेटिव्स एंड सिबलिंग्स और मे बी फ्रेंड्स एज वेल। तो हिंदी में शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा टेक इसमें कि बहुत सारे पेरेंट्स टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रिपेयर कैसे होता है। प्रिपेयर इस तरीके से होता है कि मतलब दे हैव अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर किड्स। मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, और अगर आप की शादी हो गई या होने वाली किड्स प्लान कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आपका बच्चा है, आप उसे पैदा कर रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द किड कि उसकी हायर एजुकेशन हो जाए। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इन रिटर्न वो आपके लिए कुछ ना करे। कोई भी पेरेंट अगर ये सोच रहा है कि मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर ये इन रिटर्न मेरे लिए भी करे, तो इसको कुछ और नहीं बोलते हैं, इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं। इंडिया में क्या है ना, हम लोग हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं, हर चीज़ अच्छा बुरा जोड़ देते हैं, हर चीज़ में ये जोड़ देते हैं, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ये अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़। मैं कह रहा हूँ डिसरिस्पेक्ट ना करो। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, दो तीन तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। पहले तो जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास या उस टाइप की जो इश्यूज़ होते हैं, मिडिल क्लास में भी ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि आप जो है ना, मतलब हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, या लड़कों के ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया जाता है, हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। तो यार जिम्मेदारी उठाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, और तुम्हें जिम्मेदारी लेनी भी नहीं है। अगर तुम अपने पेरेंट्स की सारी जिम्मेदारी ले लेते हो ना, तो तुम उनकी फुल पोटेंशियल में उन्हें काम करने से रोक देते हो। तो ये चीज़ उन पेरेंट्स के लिए भी सही नहीं है और तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। पेरेंट्स को तो मैं क्लियरली बता दूँ, भैया अपने सारा काम खुद से करना शुरू कर दो। और ये जो पेरेंट्स हैं ना, उनको बच्चों को भी नहीं परेशान करना चाहिए हर छोटे छोटे रीजंस के लिए, छोटे छोटे काम के लिए। जैसे दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ, बहुत ही कॉमन, रिलेटेबल, और लोग इस चीज़ को क्लियरली मतलब रिलेट कर पाएंगे। जैसे हर एक पेरेंट को, अगर आपके जैसे ऐसा हो सकता है कि मम्मी बहुत एज हो, 60-65 हो, और उनको इंग्लिश ना आती हो, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उनको पंजाबी आती हो, हिंदी आती हो, बंगाली आती हो। तो इंडियंस के साथ क्या है ना, अगर आप लड़के हो या लड़की हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने पेरेंट्स को वर्क करानी है और उनको पुश करना है। उनकी बहुत 25-30 साल की आदत है काम ना करने की, ऐसा बहुत हाई चांस है। तो उनको पुश कराना कि भैया तेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश कितनी सीखनी पड़ेगी? 5th-6th स्टैंडर्ड की सीखनी पड़ेगी। कॉमन सेंस तो देखो उनके पास है, 5th-6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं सीखी ना, तो इंडिया में कुछ भी नहीं चला सकते आप। ओला नहीं बुक कर सकते, कैब नहीं बुक कर सकते, फ़ोन तो आजकल चला लेते हैं सब। तो आपको बेसिक आपको ये सिखाना ही पड़ेगा अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है, कि भाई तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। सारे जितने भी है, ओला, उबर, ऑनलाइन ऑर्डर, अमेज़ॉन, फ़ोन बुकिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, खुद से करना आना चाहिए। दो तीन आपके जान पहचान में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब होने चाहिए कि आपको कॉल करके आपकी सारी सेवा सत्कार हो जाए। अब आपको एक चीज़ और है, लड़कों या बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ रही है, तो तीन सर्कमस्टांसेस हैं यहाँ पे। कुछ पेरेंट्स कैपेबल होते हैं जो अपना खुद से सारा खर्चा कर सकते हैं, बट फिर भी वो एक्सपेंस नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको हेल्प नहीं करनी है। ये उसी केस में है जिसमें आपको जेन्युइनली लगता है कि यार जो है ना कि भाई अब जो है ना, मतलब हमें हेल्प करनी ही पड़ेगी, वरना जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं कह रहा हूँ हेल्प करो, बट जैसे रहना, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद जो अगर वो शो ऑफ़ करने जा रही हैं कि यार तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं तो इतना पैसा देना है, इतना पैसा, वो नहीं, वो शो ऑफ़ के आपको पैसे नहीं देने हैं। हाँ, और जिन लोगों के पास, पेरेंट्स के पास पैसा है और आपको लग रहा है कि वो कर सकते हैं, कि मतलब मैं एक तो चीज़ और बोलूँगा ना, आप खुद भी लालच हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कहीं ना कहीं, तो आप खुद भी लालच हो, आप पेरेंट्स की कंपनी छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको प्रॉपर्टी का लालच है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा लड़के इंडिया में इसलिए पैदा किए गए कि उनकी प्रॉपर्टी किसी और के ना चले जाए, उनकी वंश में ही रहे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वंश बहुत प्ले आउट होता है इंडिया में। तो हाँ, आप ये भी एक रियलिटी है इंडिया में। बहुत सारे ऐसे कपल्स आपने देखे होंगे, 3 लड़कियाँ 1 लड़के स्टॉप, 2 लड़कियाँ 1 लड़के स्टॉप, 2 लड़कियाँ 1 लड़के, तो बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हाँ, आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो ना, आप भी तो गिव अप नहीं कर पा रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं लालच है कि यार पापा की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, आप छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ने का सबसे पहला रीज़न ये है, लड़कियों के लिए तो मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर आपके भाई हैं बहुत सारे, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले ना मिले बहुत बात की चीज़ है। आपको पहले अपनी फ्रीडम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, फिनेंशियल फ्रीडम। भाई फिनेंस से क्लियर हो ना तुम महीने का अगर लाख रुपए कमा रही हो, किसी भी तरीके से निकलो,
सारी चीज़ें अपने आप ले आउट हो जाती हैं। इनिशियली 2-3 महीने सब रोएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, निकलो उधर से और अपनी स्किल्स पे वर्क करो। पढ़ाई नहीं करिए, पढ़ाई करो। जो भी चीज़ है मतलब आज की डेट में तो दुनियादार एक तरीके के एग्जाम्पल है पैसे कमाने का। तो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, मतलब क्लियरली कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हाँ, अब क्या है ना, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो तुम्हें क्लियरली स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, भाई तेरे पास पैसे हैं, मम्मी पापा आपके पास पैसे हैं, आप ये करो। हाँ, अगर मान लो पेरेंट्स ऐसे भी हैं, पैसे भी हैं, प्रॉपर्टी भी बहुत सारी बड़ी खेत है, ये नहीं है वो नहीं है, देखो लालच मत करो। अगर 25-30 के हो ना, 25-30 के हो, तो तुम 40-50 में अगर तुम्हें खुद कैपेबिलिटी लगती है अपने अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो जो लैंड है ना, लैंड की, जिससे मेरा पर्सनल टेक है, मैं सबका टेक अलग है और ये सबकी सिचुएशन के हिसाब से ये अलग हो सकता है, लेकिन मेरा तो अपना है। अगर आप मिडिल क्लास के हो, ज़्यादा लैंड नहीं है, नॉर्मल लैंड है, बट आपको लगता है इतनी लैंड है कि मम्मी पापा के जीवन भर का पैसा है उसमें, कि अगर मैं मम्मी को 2 नौकर भी लगवाता हूँ और उनके महीने का एवरेज खर्च विद इन्फ्लेशन 20 साल 25 साल 65 साल के हैं, तो 25 साल की एज बची है उनकी ऑलमोस्ट। तो आप उस तरीके का जोड़ घटा ना करके सही उस पैसे को लिक्विड करके सही जगह लगा दो। हर महीने कुछ सिस्टमेटिक विड्रॉल टाइप आता रहे और उनका खर्चा चलता रहे। दिस इज़ द बेस्ट वे। और भाई दुनिया भर की टेंशन होगी, लैंड वैंड में बड़ी दिक्कत रहती है। अगर आपका खेत भी है और बैंगलोर में जॉब कर रहे हो, कौन क्या उगा रहा है उसमें, फिर उसको अगर आप रेंट पे देते हो, रेंट में आपको पता है इतना अच्छा मिलता नहीं, फिर आप देखभाल कर नहीं रहे हो, या आप सोचते रहते हो कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। रियलिस्टिक रहें, हर कोई बिज़नेस कर नहीं सकता, हर कोई बिज़नेस के लिए बना नहीं होता, और आपके बच्चे, आप एक ही बच्चा करोगे तो यार जस्ट भी रियलिस्टिक। कि तुम्हें बैंगलोर में फ्लैट में रहना है कि वहाँ गाँव में अपने गोरखपुर में या बनारस में या कहीं भी आपको उधर रहना है, नहीं रहना ना, तो उसको लिक्विडिफाई करके मम्मी के पापा के किसी तरह उनको सिखाओ, फोर्स करो। यू नीड टू पुश योर पेरेंट्स टूवर्ड्स गुड थिंग्स। अगर आप गुड थिंग्स की तरफ पुश नहीं कर रहे हो ना, तो तुम जस्टिस नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट 10-15-20 दो साल तो तुम्हें इस चीज़ में एफर्ट बनाना पड़ेगा कि वो चेंज हो जाए। फिर भी नहीं चेंज होते हैं तो इट्स देयर लाइफ एंड इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ पेरेंट्स को घमंड भी रहता है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, हाँ, तो आपको अपनी फ्रीडम टॉप पे रखनी है। पैसों का लालच मत करना, पैसे दे देना, क्योंकि कितना ही पैसा होगा, 10-15-20 करोड़, तुम अपनी वैल्यू को किसी नंबर पे कोई नहीं आंक रहे हैं, तो 1000 करोड़ से नीचे आंको ही ना। और तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी फिजिक पे ध्यान दो। मोस्टली इंडियन मेंस का क्या होता है ना, 25-30 के बाद जब उनकी बैक पेन में दर्द होता है और फिर अगर शादी वादी हो जाती है, बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल मतलब हो गया चिल। नहीं, अभी भी आप स्विमिंग करने जा सकते हो, साइकिलिंग करने जा सकते हो, जिम उठाओ भाई, जिम बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट निकला हुआ है ना, तला हुआ मैदा मीठा मसाला तो मैं बताता हूँ कि सब आजकल खाता है, सबका पेट निकला हुआ है ज़्यादातर का, बाहर का खा के। फिजिक पे ध्यान दो, लुक्स पे ध्यान दो, स्किन केयर करो, कैसे ड्रेसअप होना है, ये सारी चीज़ें सीखो अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो। बाकी आपके ऊपर है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया, पैसे से बाइकआउट कर सकते हो। दोस्तों को तो देखो बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है, पहले तो आपके बहुत ही कम दोस्त होने चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोली है, ऐसा कोई भी दोस्त जो आपको परेशान कर रहा है मतलब इज़ नॉट फिट फॉर योर फ्रेंडशिप, तो उसको सीधे ही बाइकआउट करो। बोलो यार नहीं यार ऐसे नहीं हो पाएगा, एक बार वार्निंग दे दो, उसके बाद बी क्लियर, है ना। हर बार मजाक बेइज्जती सेल्फ रिस्पेक्ट पे अब आता है तो फिर हटाओ। टॉक्सिक है तो उसको तो सीधे ही साइड कर सकते हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपके ऊपर प्रेशर बनता है मेंटली, ब्लड रिलेटिव्स में, जैसे मान लो कुछ के सिबलिंग्स ही ऐसे हो गए सिबलिंग्स ऐसे नाक में दम करने वाले। देखो इंसान बाय नेचर सेल्फिश है, ठीक है, हर कोई सेल्फिश है, माँ बाप भाई बहन, इवन हस्बैंड एंड वाइफ में भी कुछ लेवल पे सेल्फिशनेस रहती है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको सुकून चाहिए ना, आप 25 के हो 30 के हो, अभी आपकी कितने साल, अगर आप 25 30 35 के भी हो तो आपकी 40 साल की ज़िंदगी बची है ना, 45-50 की तो बची है, इतने की ऑलमोस्ट रफली लगा ले बची है। अगर मोटा मोटा आप हेल्दी खाते हो यार, इसमें तुम्हें टेंशन नहीं आएगी। अगर तुम गिव अप कर दोगे टेंशन नहीं आएगी, ले जाने दो छोटे भाई को, क्या होगा, ले जाने दो, दे दो, गिव अप कर दो, मतलब होगा क्या ना, टेंशन नहीं आएगी। तुम्हें रहेगा यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने मैनेज कर लूँगा, ठीक है, क्या होगा, एक बच्चा ही करोगे तुम मैक्सिमम। और अगर तुम दुनिया तरीके की लालच करोगे ना, घर पे वहाँ ज़मीन, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है प्रॉपर्टी जो इंडिया में आप ले तो अपने मर्जी से लेते हो, बेचना बहुत ही मुश्किल है, आपके पेपर में वैल्यू बढ़ जाएगी, बट एक्चुअली उसको लिक्विड करना, फिर लिक्विड के बाद टैक्स वैक्स देने के बाद उसको सही तरीके से यूज़ कर पाना बहुत ही कठिन काम है।
ये आसान काम और छोटा काम नहीं है मिडिल क्लास के लिए। देखो जो रिच लोग हैं जो हर दिन करोड़ों में डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही छोटी चीज़ है ना। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मतलब ईजी रखो, सिंपल रखो लाइफ को। और जो पैसा टाइम बचे ना, अब मैं कह रहा हूँ इससे बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ टिल 50 इज़ योर टाइम। और उस टाइम को आप मेंटली कितने अच्छी जगह यूज़ कर सकते हो आप उस पर डिसाइड करो। और ये चैनल सिर्फ प्रोग्रेसिव माइंडसेट लोगों का है, जो पहले से ही सोच के बैठे हैं नहीं है हमें वैसे ही खा के रहना है, हमें निकलना नहीं है कीचड़ से, तो नहीं, उनके लिए चैनल नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो आपको ठान के गिव अप करके कुछ नया बिल्ड करना पड़ेगा। आपको 50 करोड़ छोड़ने पड़ेंगे 100,000 करोड़ कमाने के लिए, बट आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और अपने अंदर भरोसा होना चाहिए तुम कर सकते हो। थोड़ा सा भी नॉर्मल इंटेलिजेंट इंसान है ना, उसको ये बात समझ में बहुत ही क्लियरली आ जाएगी कि अगर मैं 2-3 साल का अटेंशन किसी यूजलेस चीज़ में देता हूँ, वो 2-3 साल की जो मेरी जवानी की एनर्जी थी ना, उससे मैं क्या नहीं चीज़ें कर सकता था। अब क्या चीज़ें कर सकता हूँ मैं बताऊँ, ट्रैवलिंग। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इंसान को सिखाती है ना वो ट्रैवलिंग है। और ट्रैवलिंग मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए क्या हो गया, मतलब आपको ऐसा कुछ ना कुछ, इससे पहले वीडियो में भी मैंने बोला कि कुछ ऐसा जॉब ज़रूर होना चाहिए जो आप रिमोटली भी मैनेज कर सको, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो अलग अलग कंट्रीज़ घूमो यार, 40 तक आपको बहुत कंट्रीज़ घूमनी है। पार्टनर है तो ठीक है, नहीं पार्टनर है तो कोई बात नहीं, अकेले घूमनी है। आप घूम के तो देखो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे आपके दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं। आप नए लोगों से मिलते हो, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। ट्रैवलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर फिज़िकल हेल्थ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हाँ अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है, किसी से अट्रैक्शन हो जाता है जो आप 2-3 साल से जानते हो, फिर आप उसमें एज अ लाइफ पार्टनर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और है, पेरेंट्स का मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हें शादी में उड़ाएंगे। ये कभी गलती मत करना। अगर तुमने अपने पेरेंट्स के पैसे अपनी शादी में उड़ा दिए, मैं खासकर लड़कियों का बोल रहा हूँ, हाँ लड़कियों को बोल रहा हूँ, तुम लड़की ऑटोमेटिक इंक्लूडेड है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैरिज एंड ऑल द एक्सपेंस इन योर मैरिज। हाँ आपके पास इतने पैसे नहीं है तो मत उड़ाओ, मम्मी के पापा के पैसे लेकर के तुम अगर 5 स्टार होटल में शादी करो तो कोई ना कहीं ना कहीं सुनाएगा, क्योंकि अगर एक पार्टी ने खर्च किए दूसरी पार्टी, एक एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है। क्यों हो जाती है एक्सपेक्टेशन इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई इंसान सेल्फिश है। दूसरी पार्टी ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है ना तुम्हें सुनाएगी। अगर ये तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें हो सकता है सुनाए, तुम्हारा एंगर तुम्हारी वाइफ पे भी निकल सकता है। इसलिए 1 रुपये का भी ना लो पेरेंट्स से उधार, खुद के दम पे करो। अब आती है हाँ भले ही सिंपल लाइफ जीनी पड़े, हाँ ये मैंने क्लियरली बोल रखा है। रिलेटिव को तुम्हारा गोली, उनसे तो मतलब ही नहीं, उनसे टॉक्सिक हैं तो मतलब सीधा ब्लॉक। फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। द ओनली पर्सन जिनसे फ़र्क पड़ सकता है वो हैं तुम्हारे पेरेंट्स एंड तुम्हारे सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स का भी मैंने बता दिया, लाल छोड़ दो, सब सही हो जाएगा। पूरी दुनिया ही लालची है। पेरेंट्स का मैंने बोला है, हाँ तो कुछ बहुत ही जेन्युइन केस होते हैं जहाँ मम्मियाँ देखो नहीं आता है, उनको कुछ भी नहीं आता, मतलब उन्होंने ज़िंदगी भर कुछ सेवा करी है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको एम्पावर कर, उनको एक बच्चे की तरह तुम्हें पढ़ाना होगा। इंग्लिश के पहले तो बेस इंग्लिश है, फिर जोड़ना, फिर किसी तरीके का बिजनेस, कुछ भी हाउस होल्ड टाइप आइटम्स, या मतलब कुछ उनकी कुकिंग बहुत अच्छी हो सकती है तो कुकिंग का कोई बिजनेस, इसमें तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक बच्चे की तरह उनको पुश करना होगा, वो इंडिपेंडेंट बन जाए। जिस दिन तुमने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया ना, लेकिन क्या ये इस पर भी डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं नहीं होती हैं। बट जो भी सिंगल मदर्स हैं वो मुझे पता है इतने स्ट्रेस से गुजर चुकी होती हैं कि वो इंडिपेंडेंट होने के लिए एक बार अपने आप को पुश करती हैं, ऐसा मैंने देखा है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, तो यही था ये वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।